राजस्थान के सुदूर इलाके में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन इसकी कहानी सदियों पुरानी थी। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। दिन में भी हवेली के आसपास जाने से लोग कतराते थे। वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के हंसने की, और कभी तो ऐसा लगता जैसे किसी को जोर जोर से घसीटा जा रहा हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली 300 साल पुरानी थी और यहां कभी एक क्रूर राजा माधो सिंह और उनकी पत्नी रानी चंद्रिका रहा करते थे। परंतु एक रात ऐसी घटना घटी जिसने इस हवेली को मौत का घर बना दिया। तब से इस हवेली में भूत प्रेतों का साया बताया जाता था। गांव वालों ने इसे श्रापित मानकर छोड़ दिया था। रोहन एक यूट्यूबर और इतिहासकार था जिसे रहस्यमयी जगहों की खोज करने और उनकी सच्चाई सामने लाने का जुनून था। उसने इंटरनेट पर काली हवेली के बारे में पढ़ा और वहां जाने का फैसला किया। उसके दोस्त राहुल और पूजा भी उसके साथ थे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे कैमरा और जरूरी सामान लेकर हवेली में एक पूरी रात बिताएंगे और वहां के रहस्यों को रिकॉर्ड करेंगे। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। गांव के मुखिया रामलाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की। बेटा, ये हवेली तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन रोहन ने इसे अंधविश्वास समझकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग बाबा भैरवनाथ ने उन्हें एक रुद्राक्ष माला दी और कहा, अगर कोई बुरी शक्ति तुम्हें परेशान करे तो इसे अपने पास रखना, और हां, महादेव का नाम कभी मत भूलना। रात के 12 बजे तीनों दोस्त अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में घुसे। हवेली का दरवाजा अपने आप ही कर्कश आवाज के साथ खुला और उनके अंदर जाते ही तेज हवा चलने लगी। अंदर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा सामान्य नहीं थी। अचानक हवेली के एक कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। भाग जाओ, नहीं तो मर जाओगे, राहुल ने हंसते हुए कहा। अरे, ये सब कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे के पीछे जोर से किसी ने थपथपाया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तहखाने में उन्हें एक पुराना कागजों का बंडल मिला जिसमें हवेली का इतिहास लिखा था। राजा माधो सिंह के सेनापति विक्रम सिंह ने विश्वासघात करके राजा को मार दिया। उसने रानी चंद्रिका को भी अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने हवेली को श्राप दे दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। जैसे ही रोहन ने आखिरी शब्द पढ़ा, हवेली की लाइटें टिमटिमाने लगी। अचानक राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें उलट गईं। उसके मुंह से किसी अजनबी औरत की आवाज निकली, यह हवेली मेरी है, तुम सब मरोगे। पूजा डरकर पीछे हट गई। तभी रोहन ने महसूस किया कि हवा में एक ठंडक बढ़ रही है। हवेली के अंदर भारी साया चलने लगा। अचानक सामने एक परछाई प्रकट हुई, एक काली आकृति जिसकी लाल जलती हुई आंखें थीं और जिसके हाथों के नाखून लंबे और खून से सने थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह आकृति जमीन से तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने राहुल को छुआ, राहुल की त्वचा काली पड़ने लगी और उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए। रोहन ने पूजा को पकड़ा और चिल्लाया, भागो! लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली अब एक भूतिया किले में बदल चुकी थी। तभी रोहन को बाबा भैरवनाथ की दी हुई रुद्राक्ष माला याद आई। उसने अपने गले से माला निकाली और ऊंची आवाज में एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही मंत्र गूंजा, वह काली आकृति चीखने लगी। हवेली के अंदर जोरदार कंपन हुआ और छत से धूल गिरने लगी। नहीं, यह मंत्र नहीं। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। वह काली छाया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में हवेली भर भराकर गिर पड़ी। जब धूल हटी तो तीनों दोस्त मलबे में जमीन पर पड़े मिले। वे जिंदा थे, लेकिन अंदर तक हिल चुके थे। जब रोहन ने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गांव वालों को जब पता चला कि हवेली नष्ट हो गई है,
तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन रोहन के मन में एक सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया या फिर कोई और रहस्य बाकी है?